विद्यार्थियों, हमने आपके लिए आइंस्टीन का ऊतक जनवाद सिद्धांत बताया था, जिसमें 3 परत थी। डर्मेटोजन, त्वचाजन, डर्मेटोजन जिसे त्वचाजन कहते हैं, पेरिविलियम जिसे बल्कुटजन, क्लीडोम जिसे रंभजन कहते हैं। तो 3 क्षेत्र उन्होंने मूल के सीड्स में बताए थे कि 3 प्रकार के विभजोतक पाए जाते हैं मूल सीड्स में। इसी प्रकार एक अन्य सिद्धांत जो कि हैवलैंड का सिद्धांत है, 1914 में उन्होंने दिया था। उन्होंने मूल सीड्स के 3 क्षेत्र बताए। इसका मतलब है आइंस्टीन के सिद्धांत और हैवलैंड के सिद्धांत में केवल शब्दावलियों का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हैवलैंड के अनुसार अगर वास्तव में देखा जाए तो शुरुआत में मैंने आपके लिए पढ़ाया था कि कार्य के आधार पर विभजोतकों के प्रकार, तो वो क्या कार्य करते हैं उसके आधार पर। तो ये हैवलैंड के द्वारा दिया गया सिद्धांत था, जो कि मूल सीड्स सिद्धांत को बताएगा। कहने का मतलब मूल सीड्स को बताएगा कि मूल में किस प्रकार के विभजोतक रहते हैं, उनकी कितनी परत रहती हैं। तो इसका मतलब अब ये बता रहा है कि मूल के जो सीड्स रहता है उसमें केवल 3 परतों के विभजोतक रहते हैं, मतलब 3 परतों के रूप में विभजोतक पाए जाते हैं। उनके अलग अलग नाम हैं और उनके अलग अलग कार्य हैं। तो देखते हैं प्रोटोडर्म जिसे अधोतक कहते हैं, प्रोटोडर्म जिसे अधोतक कहते हैं, ध्यान रखनी है, ये सबसे बारीतम कोशिकीय मोटा स्तर है जो कि अपने से कोशिका विभाजन द्वारा अधिचरण ऊतक तंत्र का निर्माण करता है, मतलब डर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण करता है। डर्मल से मतलब अधिचरण, केवल अधिचरण और अन्य रचनाएं जो कि अधिचरण से संबंधित हैं, रोम जैसी, मूल रोम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मूल सीड्स पढ़ रहे हैं, उन रचनाओं का निर्माण इससे होता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे बाहर आपको देखो ये स्तर दिखाई दे रहा होगा, सबसे बाहर, जो कि प्रोटोडर्म कहलाता है। तो एक कोशिकीय मोटा स्तर है जो कि अधिचरण का निर्माण करता है अपने से विभाजन से। सबसे बाहर वाला है ये, सबसे बाहर वाला, हम इसे इस तरीके से दर्शा कर सकते हैं। तो ये जो स्तर है ये प्रोटोडर्म है। तो ये मूल सीड्स है। अब प्राथमिक 3 लेयर बताई थी, प्राथमिक एक हो गई प्रोटोडर्म। अब दूसरी में देखते हैं जिसे बोलते हैं प्रोकैम्बियम, प्राकेंद्रा। इसकी कोशिकाएं लंबी, सक्रिय व दीर्घित होती हैं। संवहन ऊतक तंत्र की प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण करता है और स्थिति कहाँ होगी, मध्य, उसकी सबसे बाहर है प्रोटोडर्म की, और प्रोकैम्बियम की मध्यस्थ है। देखो ये जो आपको कुंडलित रचनाएं जो दिखाई दे रही है वलयाकार, ये वास्तव में प्रोकैम्बियम है, जो कि पिथ मतलब ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोटोडर्म के बीच में है। अब इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं, संवहन ऊतकों का ध्यान रखिए, दोनों ओर होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसका मतलब है प्रोकैम्बियम प्रारंभिक मतलब संवहन ऊतक तंत्र की प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, अर्थात जिनसे जाइलम और फिलोएम ऊतकों का निर्माण होता है, वो प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, प्रोकैम्बियम से होता है। और इसे क्या बोलते हैं, प्रोकैम्बियम। और ये दोनों ओर पाया जाएगा, ध्यान रखिए, प्रोटोडर्म और ग्राउंड मेरिस्टेम के बीच में। अब लास्ट में हम देखते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम, भरण विभजोतक। इसकी कोशिकाएं पतली मिट्टी व समव्यासी होती हैं, आइसोडाइमेट्रिक होती है। केंद्रीय भाग में कई परतों के रूप में पाया जाता है। अब देखो यहाँ केंद्र में पाया जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो केंद्र में कई परतों के रूप में पाया जाता है। तो इसका ये कार्य क्या करता है, ये हाइपोडर्मिस का निर्माण करेगा, बल्कुट का निर्माण करेगा और मज्जा का निर्माण करेगा, ध्यान रखिए। तो केंद्रीय में कई परतों के रूप में पाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें तो देखो सबसे बाहर अधिचरण, उसके बाद हाइपोडर्मिस, अधश्चर्म, उसके बाद बल्कुट, उसके बाद अंतश्चर्म, उसके बाद परिरंभ और उसके बाद जाइलम, लोएम, और उसके बाद आता है पिथ। तो हमने एक साइड की बात की है केवल, इसी तरीके से पिथ यहाँ होगा ही, दूसरी तरफ भी ये व्यवस्था होगी। तो सबसे बाहर अधिचर्म, अधश्चर्म, बल्कुट, अंतश्चर्म, परिरंभ, जाइलम, फ्लोएम और पिथ।
तो यहाँ पे हम पित्त को लेकर और जाइलम फ्लोएम को छोड़कर और अधिचरण को छोड़कर जो कुछ है वो वास्तव में ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाता है, भ्रण विभेदक कहलाता है। मैं इसे समझाता हूं आपके लिए। अगर हम लेयरों की बात करें इस तरीके से, तो सबसे बाहर एक जगह लेते हैं हम, सही है, ये यहां पे जगह ठीक है। देखो सबसे बाहर अधिचर्म होगी, प्रोटोडर्म के द्वारा बनी होगी, इस विभेदक के द्वारा। अब अगर हम देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है प्रोटोडर्म में सबसे बाहर, और सबसे मध्य में क्या होगा, पित्त होगा। अब ग्राउंड मेरिस्टेम जो तीसरा प्रकार मैंने आपके लिए बताया है, जाइलम फ्लोएम तो यहाँ पे होंगे, अब इसके अलावा जाइलम फ्लोएम और प्रोटोडर्म मतलब बाहरी स्तर को छोड़कर और जाइलम फ्लोएम को छोड़कर बाकी का जो कुछ है, जैसे ये पित्त है, पित्त के अलावा परिरंभ है और बलकुट है और अधिचर्म के नीचे यहाँ पे हाइपोडर्मिस होगी, वो सारे ही ग्राउंड मेरिस्टेम में शामिल हैं। इसका मतलब है ये स्तर प्रथम है, ये स्तर द्वितीय है और तृतीय स्तर में पित्त, हाइपोडर्मिस, बलकुट, परिरंभ सब कुछ शामिल है। तो जाइलम फ्लोएम को छोड़कर, संवहन फूलों को छोड़कर और प्रोटोडर्म अधिचर्म को छोड़कर जो कुछ बचता है वो भ्रण विभेदक कहलाता है। तो ग्राउंड मेरिस्टेम में सब कुछ आता है। देखो अधस्त्वचा आ रही है जो कि अधिचर्म के नीचे रहती है और अधस्त्वचा के जस्ट नीचे बलकुट होता है, और पित्त जो होता है वो जाइलम फ्लोएम के, देखो जाइलम फ्लोएम यहाँ है और पित्त यहाँ है। इसका मतलब है इससे जाइलम फ्लोएम से पहले हाइपोडर्मिस यहाँ होगी अधिचर्म के नीचे, और इस हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे बलकुट होगा और यहाँ पे संवहन फूलों के नीचे परिरंभ होगा। तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस, बलकुट, परिरंभ और पित्त ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाते हैं, ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे का एक कॉर्पर काप्य सिद्धांत और है जो कि मूल शीर्ष संगठन को बताएगा। इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।